प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास के फिजिक्स और आज हम नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। यानी कि लाइट और मैटर की ड्यूअल नेचर होती है। हमने ऑप्टिक्स में पढ़ा है कि जैसे इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, वो लाइट की वेव नेचर से एक्सप्लेन होते हैं। जबकि कुछ ऐसे फिनोमिना हैं जो आगे आप पढ़ेंगे, जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसे हम सिर्फ पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसका मतलब है कि लाइट की ड्यूअल नेचर होती है। देखिए, कोई सोर्स ऑफ लाइट है, सपोज कीजिए हमारे पास ये है कोई सोर्स ऑफ लाइट जिसमें से लाइट पैदा हो रही है। तो ये इसमें से ये कहते हैं कि जो लाइट है ना, ये कंटिन्यूस नहीं है जैसा कि दिखाई दे रही है, बल्कि ये पैकेट्स के फॉर्म में पैदा हो रही है और उस पैकेट ऑफ एनर्जी को हम फोटोन कहते हैं। इसी की आज हम बात करेंगे, फोटोन्स कहते हैं। और जब ये फोटोन किसी सरफेस पर इंसिडेंट होते हैं तो वहां पर चमक क्रिएट होती है, लुमिनेंस क्रिएट होती है। जैसे कि इस बोर्ड के ऊपर जब लाइट गिर रही है तो इसमें से चमक गिर रही है। इसके ऊपर क्या गिर रहे हैं? इस पर फोटोन्स गिर रहे हैं। और फोटोन्स क्या होते हैं? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे बहुत डिटेल में कि ये फोटोन्स होते क्या हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। यहां से ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी कि फोटोन होते क्या है। फोटोन्स तो पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं जो किसी सोर्स से पैदा होते हैं और स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। यानी कि अगर हमें लिखना पड़े कि फोटोन्स होते क्या है तो आप क्या लिखेंगे? फोटोन्स आर दी, मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिए। आज के इस लेक्चर से आपको फोटोन से संबंधित तमाम जानकारियां मिल जाएंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, चाहे आईआईटी है, चाहे नीट एग्जाम्स हैं, उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उनको भी हम सोल्व करेंगे। फोटोन्स आर दी पैकेट्स ऑफ एनर्जी emitted from source of light and moves in straight line। ये देखिए, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन्स कह दें या भाई फोटोन्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताइए कि फोटोन्स के बारे में और आप क्या जानते हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप कहेंगे सर ये कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है? प्यारे बच्चों, मैं आपको इस तरह से समझा सकता हूं कि मान लो मैं आपसे कहूं कि आप अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, तो आप क्या बताएंगे? आपका स्वभाव कैसा है, आपका कलर कैसा है, आप की क्वालिफिकेशंस क्या हैं, ये तमाम बातें आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आती हैं। लेकिन फोटोन के तो कोई स्वभाव क्वालिफिकेशंस तो होती नहीं, तो फोटोन की क्या क्या हो सकती हैं? आप जरा सोचिए, खुद सोचिए। फोटोन का चार्ज क्या है, फोटोन की वेलोसिटी क्या है, मोमेंटम क्या है, मास क्या है, एनर्जी क्या है, ये तमाम चीजें जो हैं हम लिख देंगे वन बाय वन करके, तो वो बन जाएंगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन। तो चलिए वन बाय वन करके हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि व्हाट आर दी फोटोन्स, राइट डाउन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये तो फोटोन हो गए। फोटोन्स क्या है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी इमिटेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। और फिर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैं उनकी बात कर लेता हूं। सबसे पहले तो आप इसकी बेसिक बात ही बता दें कि क्या लिखेंगे? दे आर, यानी कि फोटोन्स में बात कर रहा हूं, दे आर दी पैकेट्स ऑफ एनर्जी इमिटेड फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट। ये तो वही बात हो गई कि फोटोन्स होते क्या है। एंड मूव्स विद
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन स्ट्रेट लाइन, यही लिखा ना। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आप इसकी वेलोसिटी से संबंधित ले सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि दे मूव विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। इन वैक्यूम, यानी कि इनकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैक्यूम में होती है। अब आप कहेंगे सर ये वैक्यूम में होती है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी मीडियम में एंटर करते हैं, क्या मीडियम में बदलाव आता है, क्या इसकी वेलोसिटी में बदलाव आता है? बिल्कुल आता है प्यारे बच्चों, मैं लिख देता हूं यहां पर, बिल्कुल चेंज हो जाती है। यानी कि द वेलोसिटी स्पीड आप कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ फोटॉन्स चेंजेस in going from one medium to another medium। प्यारे बच्चों, आप अपनी नोट्स जरूर बनाते रहें, ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं आपके लिए। हालांकि नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे सपोज कीजिए प्यारे बच्चों, ये कोई मीडियम है हमारे पास, ये मान लो पानी है, ग्लास है, कोई भी है, और जब फोटोन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है जैसे, तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। कैसे आता है वो देख लीजिए। ये रेयर मीडियम जैसे हवा है, ये रेयर मीडियम है, ठीक है, और ये डेंसर मीडियम है जैसे वाटर है या आप ग्लास कह सकते हैं। तो जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो इसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो कम हो जाती है। जैसे मान लो आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं, पहले तो बाहर थे रोड के ऊपर, और जैसे मार्केट में एंटर करते हो तो आपकी गति जो है, आपकी जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो कम हो जाती है। ठीक वैसे ही फोटोन के साथ भी होता है। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, जैसे रेयर से डेंसर में, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। लेकिन जब वो डेंसर से रेयर में जाता है तो उसकी वेलोसिटी या उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। एक और चीज, एक फार्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा, C = होता है म्यू लैम्डा, यानी कि ये रिलेशंस है हमारा स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब कोई फोटोन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसकी वेलोसिटी कम होती है, कारण यह है कि उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है जब वो रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करता है। लेकिन जब वो डेंसर से रेयर में जाता है तो वेवलेंथ बढ़ जाती है, तो फिर उसकी जो वेलोसिटी है वो भी बढ़ जाती है। वही चीज आप यहां लिखेंगे, द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इंक्रीजेस इन गोइंग, ये याद रखनी हमें, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, बोर्ड एग्जाम में तो पूछते ही हैं। इन गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम ड्यू टू इंक्रीज इन वेवलेंथ। मेरी बात समझ रहे हैं कि जब वो डेंसर से रेयर में जाता है फोटोन तो उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है, उसी वजह से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। और जब वो रेयर से डेंसर में जाता है तो उसकी वेवलेंथ घट जाती है और उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी भी घट जाती है। क्या चीज नहीं चेंज होती है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में फोटोन जाता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कौन सी चीज चेंज नहीं होती? फ्रीक्वेंसी। क्या चीज चेंज होती है? वेवलेंथ और वेलोसिटी। ये तो हुई बात ही। अब हम एक और कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं प्यारे बच्चों। यहां पे देखिए, फोटोन्स का मास कितना होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। अभी तो हम बात वेलोसिटी की कर रहे थे, अब हम बात कर लेते हैं मास की। फोटोन का मास कितना होता है? देखिए, आइंस्टाइन
का एक रिलेशन है, क्योंकि फोटॉन्स बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलते हैं, ये रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स हैं, इसलिए हमें वो फार्मूला लगाना पड़ेगा। फोटोन का जो मास होता है वो आप कुछ इस तरीके से ले सकते हैं, m इंटू 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, क्योंकि ये जो m होता है ये m नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर है। v वेलोसिटी ऑफ फोटोन होगी, c वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गई है, और ये रेस्ट मास हो गया है जब फोटोन रेस्ट में होता है। अब जरा इस फार्मूले से देख के बताइए, ये पता कौन सा फार्मूला आप जानते हैं? ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम लोग पढ़ते हैं कि m जो होता है दैट इज इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, ये होता है। तो फिर m नॉट कितना हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये रिलेशन आ गया। लेकिन यहाँ देखिए फोटोन तो किस गति से चलता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से। तो आप बता सकते हैं जब यहाँ पर सी स्क्वेयर रख देंगे तो सी स्क्वेयर से सी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 जीरो हो गया ना। तो यहाँ से एक चीज़ हमें मिलेगी कि ये जो m नोट आएगा ये कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये देखिए। और m नोट क्या है यहाँ पर, रेस्ट मास ऑफ द फोटोन, और रेस्ट मास ऑफ द फोटोन कितना है, जीरो है, यानी कि रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज जीरो। इसका मतलब फोटोन रेस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, फोटोन चलता रहता है। फोटोन नेवर एग्जिस्ट एट रेस्ट, फोटोन कभी भी स्टेशनरी नहीं होता, ये चीज़ हमें पता चल गई। यानी कि रेस्ट मास ऑफ द फोटोन, ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन, तो आपको पता होना चाहिए रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमने फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख ली, कुछ विशेष नहीं। सबसे पहले फोटोन्स होते क्या हैं, फिर हम फोटोन की गति की बात की कि फोटोन की गति वैक्यूम में कितनी होती है, किसी मीडियम में जाती है तो कितनी हो जाती है, और क्यों चेंज होती है, ये बातें बताई। तीसरी बात हमने की कि फोटोन अगर रेस्ट में हो जाए तो उसकी मास कितना होगा, तो वो हमने देखा उसका रेस्ट मास कितना होता है, जीरो होता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स अपने साथ साथ बनाते रहिए। अगर आप चाहते हैं परफेक्ट आप अपने तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो फिर आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, अन्यथा आपको ये तमाम नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों एक और कैरेक्टरिस्टिक्स हम फोटोन की जान लेते हैं, एनर्जी के बारे में। जैसे सबसे पहले हमने उसकी वेलोसिटी के बारे में बात की, फिर हमने उसके जो है आपने देखा था कि यहाँ पर उसके मास की भी बात कर ली। एनर्जी, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, तो हम पहले ही कह रहे हैं कि फोटोन्स आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो उस एक पैकेट एनर्जी जो होती है उसका फार्मूला क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, द एनर्जी ऑफ फोटोन, बेटा बहुत बार ये पेपर में पूछा जाता है और इस पर कई छोटे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। जैसे एनर्जी जो होती है ये E इंटू एच म्यू होती है। ये फार्मूला प्लैंक्स ने दिया था अपनी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, E इक्वल टू एच म्यू। E एनर्जी है और ये जो H देख रहे हो ना ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है बेटे। इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। कई जगह आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन से भी देखते हुए mc², ये फार्मूला भी होता है। और ये म्यू क्या है यहाँ पर, म्यू देखिए ये है ना फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है, ये भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और एनर्जी को किस चीज़ में मापते हैं, वैसे तो आप जानते हैं जूल होती है, लेकिन फोटोन की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, यानी कि इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो भी आपको याद होना चाहिए। आपको पता है ना जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, जूल्स। तो ये प्यारे बच्चों इस तरह से आपको याद रखना है। तो ये
हमारी एनर्जी से संबंधित बात हो गई कि भाई एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर दैट। अच्छा, यहाँ पर कई बार आप थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सी किसके बराबर होती है, म्यू लैम्डा, यानी कि फोटोन की जो वेलोसिटी है वो इसके बराबर होती है। यहाँ से हम म्यू निकाल देंगे तो म्यू कितना हो जाएगा, सी बाई लैम्डा। तो ये जो एक्सप्रेशन हमारा आएगा वो कितना हो जाएगा, E इजिकल टू एच, ये देखो जहाँ म्यू है एच म्यू के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, सी बाई लेमडा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, एच सी बाई लेमडा। ये फार्मूला भी कई बार आता है, याद रखिएगा। और अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी फोटोन की। जब हमने एनर्जी के बारे में जान लिया तो थोड़ा हम इसके मोमेंटम की भी बात कर लेते हैं कि मोमेंटम कितना होता है, तो वो देख लेते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मोमेंटम की है। मोमेंटम, प्यारे बच्चों, जब हमने एनर्जी जान ली है, मास के बारे में पता चल गया है, वेलोसिटी के बारे में पता चल गया, तो अब बता दीजिए मोमेंटम। मोमेंटम होता क्या है, आपने पहले पढ़ा है। मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। फोटोन का भी है, फोटोन भी तो एक पार्टिकल ही है, एनर्जी ऑफ पैकेट ही तो है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज गिवन बाय, देखिए क्या होता है वो देख लिए। मोमेंटम को हम पी से लिख लेते हैं और ये होता है मास इंटू वेलोसिटी, क्योंकि फोटोन तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से प्रोपगेट करता है ना वैक्यूम में, इसलिए। तो ये हो गया हमारा मोमेंटम। अब इसको आप अलग अलग फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था एनर्जी क्या होती है, अगर तो हम एनर्जी mc² ले लेते हैं, ये चीज लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको c से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। देखना जरा, तो c से c कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आएगा, m इंटू सी। और m इंटू सी को क्या कहते हैं हम, मोमेंटम कहते हैं। तो यहां से हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया कि ये जो मोमेंटम है ना p, ये किसके बराबर हो गया, एनर्जी ऑफ फोटोन और डिवाइड बाई सी। ये भी एक फार्मूला हो गया। कई बार न्यूमेरिकल्स में ये काफी हेल्प करेंगे। देखिए दूसरी बात, अगर हम एनर्जी को h म्यू लेते हैं तो फिर हमें पता ही है कि जो म्यू है ये किसके बराबर होती है, c बाई लेमडा। तो यहां पर देखिए एनर्जी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, h म्यू बाई सी, ये भी हो जाएगा। ये भी हमारा मोमेंटम का ही एक फार्मूला आ गया। एक और तरीका प्यारे बच्चों आपको बताया था मैंने कि एनर्जी जो होती है वो mc² होती है ना, अभी भी मैंने बताया। इसको एक काम और करें, हम m से डिवाइड कर दें और m से ही हम इसको मल्टीप्लाई करते, ये हो जाएगा ना। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा p² और नीचे आ जाएगा m। तो ये देखिए जो मोमेंटम है हमारा p² बाई m हो गया ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो ये p² तो हो गया हमारा m इंटू ई, ये होगा m इंटू ई हो गया ना, तो फिर p कितना हो जाएगा, √m इंटू ई। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से अलग अलग फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं मोमेंटम को, कि ये हमारी 6th कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए इन न्यूमेरिकल्स में मैं यूज करूंगा इसको, और आपको बहुत अच्छी तरीके से जो भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके हम लोग करवाएंगे। एक बार बेसिक्स पता चल जाए, पिछले तमाम जैसे यूनिट्स हैं इससे पहले की, वो सारी आपके इन चैनल पर अपलोडेड हैं, उनको आप देख सकते हैं। इन दोनों ही चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो, और अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें प्यारे बच्चों। तो देखिए ये चीज़ आप लिख लीजिए। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे वो चार्ज ऑफ फोटोन की बात करेंगे। स्क्रीनशॉट, चार्ज। अब ये देख लेते हैं नेक्स्ट इसकी जो पॉइंट है या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हमारा ये जो फोटोन है इस पर चार्ज कितना होता है। हमने देखा इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो क्या फोटोन पर भी चार्ज होता है। प्यारे बच्चों देखिए, अगर हम कोई प्लेट लगा दें, ऐसे इलेक्ट्रिक प्लेट लगा दें, ऐसे एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, और लाइट को जब हम इसके अंदर से गुजारें
तो क्या ये पॉजिटिव या नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं? नहीं होते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन पर कोई चार्ज ही नहीं होता। दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यही प्रॉपर्टी आप लिखेंगे कि इन पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और इसे एक और बात का भी पता चल गया, दे डू नॉट डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती। एक और बात प्यारे बच्चों आपने देखा होगा, कभी फोटोग्राफी फिल्म को देखा होगा, जब उस पर लाइट गिर जाती है तो वो खराब हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारी ये लाइट क्या है? लाइट तो फोटोन ही है। फोटोन फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते हैं, यानी कि वही बात मैं यहां लिखता हूं, दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट ये भी होगी। अच्छा प्यारे बच्चों, एक और बात मैं यहां आपको बताना चाहूंगा। आप कभी धूप में बैठे होते हैं और जब आपका शरीर गर्म हो जाता है तो आप पर लाइट गिर रही है, धूप गिर रही है, तो क्या गिर रहे हैं आपके ऊपर? फोटोन ही तो गिर रहे हैं। इसका मतलब फोटोन जो है ये हीट पैदा करते हैं। ये भी लिख सकते हैं, दे प्रोड्यूस हीट व्हेन इंसिडेंट ऑन सम सरफेस, किसी सरफेस पे गिरते हैं तो। अच्छा एक और बात है कि आगे चल के हम और डिटेल में भी आपको बताएंगे कि फोटोन किसी सरफेस पे गिरते हैं तो जो प्रेशर भी अप्लाई करते हैं, यानी कि दे अप्लाई प्रेशर व्हेन फॉल्स या व्हेन इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस। और इसके अलावा भी प्यारे बच्चों तमाम जो लाइट की प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि दे अंडरगोज द डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन आल्सो, ये भी हम यहाँ लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, आज हमने बहुत ही बेसिक टॉपिक ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस का पढ़ा है। फोटॉन्स क्या होते हैं और उनकी क्या क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्वेश्चन इस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट आर द फोटॉन्स, राइट डाउन देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर इन कैरेक्टरिस्टिक्स पर कोई क्वेश्चन। इनको बहुत अच्छी तरीके से आप अपने नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम जानेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप उसे मिस ना करें। और अगर आप नए हैं तो इन दोनों चैनल्स को, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो फिर इसको लाइक और शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। और जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके तमाम कॉम्पिटिटिव और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी, मोटिवेशन और एग्ज़ाम प्रिपरेशन से संबंधित लेक्चर्स यहाँ पर अपलोड करते रहेंगे। तो मिलते हैं एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ, जिसमें हम जानेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। आप सभी एक्टिव स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।